सोनापुर नाम के एक शांत और सुंदर गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक अमीर दुकानदार अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसकी किराने की दुकान गांव की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर दुकान थी। सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ वहां लगी रहती थी। सिर्फ दुकान ही नहीं, हरिश्चंद्र का घर भी गांव के सबसे अच्छे और शानदार घरों में गिना जाता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, सुख सुविधाएं, सब कुछ उसके पास था। लेकिन हरिश्चंद्र की एक आदत ऐसी थी जो पूरे गांव को परेशान करती थी। वो कभी भी किसी को उधार पर या मुफ्त में कोई सामान नहीं देता था। एक दिन हरिश्चंद्र का एक पड़ोसी उसकी किराने की दुकान में आता है। भाई हरिश्चंद्र, घर का राशन खत्म हो गया है। अभी पैसे नहीं हैं। 2-3 दिन में तनख्वाह मिलते ही पैसे लौटा दूंगा। शिवनाथ, मेरी दुकान का एक ही उसूल है, बिना पैसे के कोई सामान नहीं मिलता। जब पैसे हों तब आना। शिवनाथ बहुत समझाता रहा, लेकिन हरिश्चंद्र जरा भी नहीं माना। इसी आदत की वजह से गांव के लोग उससे बहुत नाराज थे। अगले दिन हरिश्चंद्र की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आया। वह हरिश्चंद्र के पास आया और उसे समझाने लगा। बेटा हरिश्चंद्र, भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है, थोड़ा बहुत दान पुण्य किया करो। गरीबों की मदद से दुआएं मिलती हैं। मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। दान पुण्य का दिखावा मुझे पसंद नहीं। गांव के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी। वहां हर रोज गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था। उस धर्मशाला का संचालन गोपाल दास करता था। जो भी भूखा वहां आता, उसे बिना पूछे भर पेट खाना मिलता। वह जगह सिर्फ भोजन का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी ठिकाना थी। भगवान गोपाल दास का भला करे, वो न जाने कितने भूखों का पेट भरता है। घर में हरिश्चंद्र की पत्नी सीता और बेटा आरव उसकी इस आदत से दुखी रहते थे। माँ पिताजी के पास इतना पैसा है, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है, फिर भी वे दान पुण्य क्यों नहीं करते? बेटा, मैंने उन्हें कई बार समझाया है, लेकिन वे किसी की बात नहीं सुनते। एक दिन अचानक हरिश्चंद्र दुकान पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होने के बाद डॉक्टर को घर बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, उन्हें लकवा मार गया है। अब वे न बोल सकते हैं और न चल सकते हैं। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अगर इसने तभी किसी की मदद की होती तो आज किसी की दुआ काम आ जाती। अब दुकान संभालने की जिम्मेदारी बेटे आरव पर आ गई। उधर वह धर्मशाला भी बंद हो चुकी थी। अगले दिन आरव गोपाल दास को दुकान पर बुलाता है। जैसे पिताजी चलाते थे वैसे ही चलाइए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे कौन देता है। चिंता मत करो भाई, सेठ जी की बात हमेशा गुप्त रहेगी। अगले दिन आरव ने धर्मशाला दोबारा शुरू करवा दी। कुछ ही दिनों में हरिश्चंद्र की तबीयत सुधरने लगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आरव समझ गया कि दान और अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। इंसान को जीवन में किसी न किसी रूप में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सच्ची मदद वही होती है जो बिना किसी दिखावे के खामोशी से दिल से की जाए।